Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a velocity v, frequency f and mass m are taken as fundamental quantity, how energy E may be described using above quantity? Option first, kVf square m. Option second, kV square f naught f0 m. Option third, kVf square m0. ऑप्शन फोर्थ kV1/2 f1 m2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि यदि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड मास को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए तो एनर्जी को इन क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से हम शो करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट हमारे पास जो यूज होने वाला है वो क्या होगा, की कंसेप्ट हमारा होगा डायमेंशन डेरिवेशन। की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल डेरिवेशन। ये हमारा की कंसेप्ट होगा। बेसिकली डायमेंशनल डेरिवेशन से मीनिंग हमारा क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें पता हो उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल से यदि इसको समझे तो जो वेलोसिटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx/dt से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो अब यदि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, डायमेंशन लिखना चाह रहा हूँ वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, L1 क्योंकि डिस्टेंस है, और टाइम की जो होगी वो क्या होगी, T1। सो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L1 T-1। तो फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। सेकेंड एग्जाम्पल में यदि मैं फ्रीक्वेंसी को ले लेता हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम। अब यदि मैं 1/टाइम पीरियड होता है बेसिकली, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन यदि लिखना चाहता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, T⁻⁻1, T-1 हो जाएगी क्योंकि नीचे का T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से जो मास है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1। तो अगर हमें किसी चीज़ का फॉर्मूला पता है तो उसकी डायमेंशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायमेंशनल डेरिवेशन होता है। सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशन होती है राइट हैंड साइड की डायमेंशन, वो किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एनर्जी है, इसको हम एनर्जी के बारे में हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई है, तो एनर्जी की डायमेंशन हम लोग देखेंगे इस RHS साइड की डायमेंशन इक्वल होगी LHS साइड की डायमेंशन के, या एनर्जी नहीं, चलो कोई और फॉर्मूला से देख लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि फोर्स है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन से। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, m इंटू एक्सीलरेशन। इन दोनों के डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगी। सो दोनों साइड की डायमेंशन एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब थर्ड जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस से मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि हमारे पास डायमेंशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, या इक्वल है या नहीं है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो बेसिकली जो एनर्जी है, हमें बोल रखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड मास। सो मैं एक चीज मान लेता हूं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी टू द पावर ए, वेलोसिटी की पावर के ए के इक्वल है। एंड जो फ्रीक्वेंसी है इसकी पावर बी के इक्वल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जो मास है इसकी पावर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये मैंने क्या किया है, अज्यूम किया है। अब यदि मैं यहां से हटा दूंगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा,
एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मान लिया मैंने k, तो ये आ जाएगा v टू द पावर a, फ्रीक्वेंसी टू द पावर b एंड मास टू द पावर c। ये आ गया। अब एक साइड की डायमेंशन मैंने इन फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन में ये मान ली, और जनरली जो हम एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं। एनर्जी हमारे पास क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। मास की हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, m1, एंड वेलोसिटी स्क्वेयर, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 t-1। वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास क्या होती है, L1 t-1, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L2 t-2। ये हो जाएगा। अब एनालिसिस से मीनिंग क्या रहा कि एक तो मेरे पास ये इसकी डायमेंशन रहती है जो कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी, इसको मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ m1 L2 t-2। सेकेंड मेरे पास डायमेंशन क्या होगी, मैंने एनर्जी को किसके फॉर्म में शो किया है, वी एफ एंड एम के फॉर्म में, वी एफ एंड एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इनके भी इक्वल होनी चाहिए, इनके भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डायमेंशन किसकी है, एनर्जी की है। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन क्या है, के, वी के रिस्पेक्ट में ए है डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बी है, और मास के रिस्पेक्ट में क्या है, सी है। अब यदि मैं क्या करता हूँ कि वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो मेरे पास क्या होगी, या इसको सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। तो सो एनालिसिस के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन की किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। सो अब यदि बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, m1 L2 t-2। अब मेरे को वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करना है वेलोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L1 t-1, एंड इसकी पावर क्या है, होल a, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t-1, इसकी हो जाएगी b, और मास जो है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। सो यदि इनको मैं सिंप्लीफाई करूं तो LA t-a, यहाँ से क्या हो जाएगा t-b, और यहाँ से क्या हो जाएगा mc। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो m के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, l के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, -a -b, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, m L2 t-2। सो अब अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट ये दोनों इनकी डायमेंशन मास के रिस्पेक्ट में डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल होगी लेफ्ट हैंड साइड के, लेंथ के रिस्पेक्ट में भी सेम राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल होगी, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। सो मास के लिए राइट हैंड साइड में डायमेंशन कितनी है, 1 है, जो कि इक्वल होगी किसके, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मास के रिस्पेक्ट में कितनी है, c है, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेंथ के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो कितनी है, 2 है, और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो कितनी है, a है, तो a के इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो कितनी है, -2, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी है, -a -b, तो ये हो जाएगा -2, a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, b के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा 0। तो a b एंड c तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब यदि एनर्जी को मैंने ये देखो यहाँ पे शो किया था किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड मास के रिस्पेक्ट में, तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी कि v के रिस्पेक्ट में हमारे पास डायमेंशन आ रही है a, और a की वैल्यू क्या है, 2 है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में b है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, और मास के रिस्पेक्ट में c है, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है।
तो एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि V2F0M1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो हमारा जो ऑप्शन बी है कि V2F0M1 ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।